नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्जॉन क्लासेस में। दोस्तों अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी, जो कलाम एकेडमी का पेपर हुआ था कोटा और उदयपुर में 11 जुलाई को। इसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। साइकोलॉजी की किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उसका लेवल क्या था, और आपके भी एग्जाम में जो 23 और 24 जुलाई को होने वाला है उसमें लेवल क्या रहने वाला है, तो इसकी पूरी चर्चा अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ में भी अगर नए आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अन्य किसी भी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त होती है तो आप प्राप्त कर सकते हो। और साथ में इसमें टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर साइकोलॉजी की, यूट्यूब पर करवाई जाती है, वो आपको वीडियोस टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की विशेषता से आप क्या सहमत नहीं हैं? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, सही है। अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया, ये भी ठीक है। अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, परिवर्तन होता है। यहाँ पर स्थायी और अस्थायी की बात नहीं कर रहा है, कोई परिवर्तन होता ही है। बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के नहीं होता है। तो डी नंबर इसका हो जाएगा। असत्य कथन देखना है, यानी कि सहमत नहीं, ये देखना है। नेक्स्ट है 2 नंबर, समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि के मन में आ जाता है। यह कथन की विशेषता क्या है? यानी कि ये कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार है, तो सूझ द्वारा सीखने की हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने की 2 का हो जाएगा 1 नंबर, 2 का हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है 3 नंबर, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है, मेरे द्वारा गलत बताया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं, सुगमता है, विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, विधिकरण है, व्यक्ति की आयु है। तो इसका आंसर बी होगा, विभेदीकरण। मनोवैज्ञानिक कारण पूछ रहा है, तो व्यक्ति की आयु भी प्रभावित करती है, विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, सुगमता ये भी है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं जो प्राचीन अनुबंधन की न होकर नैमित्तिक अनुबंधन की है? ये देखना है। यह अपने आप में एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसके अनुसार अधिगम समीपता के आधार पर होता है। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पूर्ण बल पर आधारित है, और इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार व्यवहार सहज क्रियात्मक है। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, सी नंबर। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पूर्ण बल पर आधारित होता है। इसका हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, एक इसका पेपर भी लेवल अच्छा था, जो आपकी रीट में पेपर आता है, इस पर थोड़ा सा इतना लेवल नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन बहुत लेवल की पूछ रखे हैं। कुछ ठीक है, कुछ लेवल की पूछ रखे हैं। किसी एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ, ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूँ? ये यानी कि विभीषणमुखी एक चिंतन है, बनने की कल्पना कर रहा है, तो विभीषण लक्ष्मी चिंतन हो जाएगा। ये हो जाएगा बी 2 नंबर। दोस्तों 2 नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर है। ये क्वेश्चन 5 नंबर था, ये 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोड सा सही डब्बा कार्ड बारे में क्या सही है, ये देखना है। इसमें देखिएगा, हमने क्या पढ़ रखा है कि 3 रंगीन कार्ड होते हैं, इसमें 5 काले होते हैं और 2 कार्ड काले और लाल कार्ड होते हैं। टोटल 10 कार्ड हो गए। तो इसमें इस प्रकार कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। इसमें 3 केवल रंगीन कार्ड दे रखे हैं, तो इसका आंसर ये जाएगा कि सी। 3 कार्ड रंगीन है, 7 कार्ड सफ़ेद श्याम है, यानी कि सफ़ेद और काले हैं, परंतु अपने थोड़ा अलग पढ़ रखा है। तो रंगीन के बारे में जरूर पढ़ रखा है। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के परीक्षण किया, जिसमें 3 कार्ड रंगीन है, 5 कार्ड काले हैं, 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफ़ेद और लाल है। इस प्रकार के ये होते हैं। तो यहाँ पर केवल ये दे रखा है 3 कार्ड रंगीन और 7 कार्ड सफ़ेद है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि का भाग नहीं है? ये देखना, बहुबुद्धि का कौन सा भाग नहीं है। शारीरिक गति बोधात्मक बुद्धि है, ये होती है। तार्किक गणितीय विश्लेषण भी होता है, स्थानिक निरूपण भी होते हैं, परंतु तार्किक चिंतन वगैरह इस प्रकार का नहीं होता। तो ये हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों 8 नंबर है, एरिक्सन के द्वारा
बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास की दिशाओं में प्रथम अवस्था देखने कौन सी है। इसमें 8 इन्होंने बताई थी। तो विश्वास और अविश्वास बनाम है, श्रमशीलता बनाम न्यूनता है, स्वायत्ता बनाम श्रम है, पहल बनाम अपराध है। तो इसकी हो जाएगी 1 नंबर दोस्तों, 1 नंबर श्वास बनाम अविश्वास। इसमें कौन कौन सी अवस्था है थोड़ा देख लेते हैं अपने। इसमें देखिएगा शेष अवस्था, पहली जो अवस्था होती है शेष अवस्था श्वास बनाम अविश्वास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता होती है। खेल अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता होती है। और इसके अलावा देखिए स्कूल अवस्था होती है तीसरा बनाम हिंता। किशोरावस्था अहम पहचान बनाम भूमिका होती है। तरुण वेश का अवस्था घनिष्ठ बनाम विलंघन की अवस्था होती है। और दौर रह रही है मध्यावस्था जन्मनाकता बनाम स्थिरता होती है। और परिपक्वता अहम संपूर्णता बनाम निराशा होती है। इसमें केवल आपको 5 ही अवस्था याद करनी है, 5 किशोरावस्था तक अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर देखिएगा, कोलब्रग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सी कथन के अलावा सभी सत्य है। कौन सा असत्य देखना कौन सा है। नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, कुछ ही लोग पहुंचते हैं। नैतिक विकास के साथ अनुमानित निश्चित तरीके आते हैं। नैतिक विकास अलग चरणों में होता है। सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रण मनुष्य की उच्चतम स्तर है। इसमें देखिए कौन सा होगा, आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका क्या हो सकता है आपके अनुसार। परंतु मैं यहाँ पर 1 नंबर कर रहा हूँ कि नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुँचना मुश्किल है, कुछ ही लोग इससे प्राप्त होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कुछ ही लोग प्राप्त होते हैं इसमें। ये भी इसमें डाउट लग रहा है कि इसके अलावा सामाजिक, इसमें आपको थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना साथ में क्या हो सकता है आपके अनुसार। इसका मुझे कुछ स्पष्ट रूप से कुछ कहीं से मिला नहीं है इसके अंदर, अथॉरिटिक बुक्स में इस प्रकार का कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बालक की सामान्य विशेषताओं का ये समूह है विकास की किस अवस्था में इंगित करता है। विद्यालय पूर्व अवस्था है, अनुकूल करने की अवस्था है, खिलौने की अवस्था है। तो ये हो जाएगा पूर्व वाली अवस्था, पूर्व वाली अवस्था इसको इंगित कर रहे हैं, पूर्व वाली अवस्था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये देखना है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित रहता है। यहाँ से कर देखिए अप्रभावित रहता है, ये ऐसा नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत है, ये ठीक है। विकास परिवर्त्य है यानी गतिशील होता है। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये ठीक है, सही है। परंतु अप्रभावित है ये वाला गलत हो जाएगा, इसका यानी कि ये असत्य हो जाएगा। कौन सा नहीं है देखना, तो इसका हो जाएगा 11 का 1 नंबर दोस्तों। 12 नंबर है, 3 पर्वतमालाओं का टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किस अध्ययन के लिए किया था। यह जीन पियाजे के द्वारा किया गया था प्रयोग, याद रखिएगा। 3 पर्वतमालाओं का प्रयोग अहम केंद्रवाद किया, ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि बालक जो देख रहा है, बालक सोचता है कि मैं देख रहा हूँ, वैसे ही सभी लोग देख रहे हैं। इस प्रकार का चीज उन्होंने प्रयोग किया था 3 पर्वतमालाओं पर। तो 12 का हो जाएगा 3 नंबर, सी नंबर। 13 नंबर है, अनुच्छेद 2005 की मुख्य चर्चा करता है व्यवस्थागत सुधार को लेकर, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था एवं आंकलन के लेकर, ये सभी प्रकार की चर्चा करता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 14 नंबर, गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता क्या कराती है। गति कौशलों में ये क्या कराती है। डिसलेक्सिया अपने बार पढ़ रखा है तो पढ़ने के लिए होता है, डिसलेक्सिया पठन या वाचन के लिए, डिसकैलकुलिया गणना के लिए होता है, डिसफेजिया भाषा से रिलेटेड है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। 15 नंबर है, वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों में सूचना प्रसंस्करण कहलाता है। सूचना प्रसंस्करण क्या कहलाता है। चिंतन है, तर्कण है, निर्णय है, समस्या समाधान है। तो ये डिसीजन मेकिंग हो सकता है, डिसीजन मेकिंग यानी कि सी नंबर जा सकता है इसका, सी नंबर। इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो इसका सी नंबर सही होगा, आप ही बताना इसके अनुसार क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकरणों का निर्माण कब किया जाता है। समस्या के कारणों पर आधारित है, किसी तरह के युक्त विवेक पर है, इस प्रकार किया जाता है कि उनका स्थापन किया जा सके, उनमें से कोई नहीं। तो समस्याओं के कारणों पर ये आधारित होता है। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, समस्या के कारणों पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये धारा 24 में किया गया, धारा 24 के अंदर है। बी नंबर हो जाएगा 17 का। और 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है, आंतरिक नहीं है? भूख आंतरिक है, प्यास आंतरिक, विश्राम आंतरिक है, तो ये बाहर से प्रभावित होते हैं बालक, इसमें सी पुरस्कार नहीं होगा। 19 नंबर है, वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? जो वंचित वर्ग के उनको साथ साथ में पढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इनक्लूसिव है, तो ये समावेशी शिक्षा के अंदर आ जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंदर डी नंबर हो जाएगा इसका। 20 नंबर है, वंशक्रम के बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन सा है? तो ये है वीजमैन के द्वारा दिया गया है, वीजमैन, ए नंबर हो जाएगा इनका। और नेक्स्ट है 21 नंबर, इसमें असम्मिलित देखना कौन सा है? हिपोक्रेट्स ने सैंग्विन प्रकार का दिया है, जो पीली पीत वाला, काले पीत वाला, ये इस प्रकार का उन्होंने बताया था, इसमें सैंग्विन में आता है, दीर वाला। क्रेसमर एस्थेटिक है, ये भी ठीक है। कैनन के द्वारा थायराइड यानी ग्रंथि के आधार पर कैनन ने व्यक्तित्व को प्रकार डिवाइड किया था, ये भी अपने स्प्रेंजर है। थियोटिकल ये इसका नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा एस मिलते सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है, व्यक्तित्व मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य कौन से? आत्म प्रतिवेदन असत्य देखना है, यह तकनीक उचित रूप से संचालित है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन करते हैं। इसमें अनुक्रिया को उसके मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का गुणात्मक विश्लेषण होता है। देखिएगा, आत्म प्रतिवेदन तकनीक में ऐसे देखना है, तो आत्म प्रतिवेदन के रूप में इसके अंतर प्रोजेक्ट अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन करते हैं। ये कुछ नहीं जच रहा है, 22 का हो जाएगा सी नंबर, बी नंबर। 23 नंबर, बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य कौन सा है? ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 17 से कम होती है। ऐसे व्यक्तियों के अनुकूलन व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है। ये अशक्तताएं सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के पश्चात, ऐसा कुछ नहीं होता है कि 18 वर्ष के पश्चात हो, 18 वर्ष से पहले भी ये दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों को शैक्षणिक प्रवृत्ति में न्यूनता पाई जाती है, ये ठीक है, परंतु असत्य देखना तो इसका हो जाएगा सी नंबर, असत्य होगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर है, एक प्रतिभाशाली बालक की में दृष्टिगत होती है अंतर्भूत अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च होना, ये भी ठीक है। सूचना प्रक्रम की उच्च गति होती है, सामान्यीकरण और विभेदन की योग्यता भी होती है, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका डी नंबर दोस्तों, चॉइस का हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है इसके। 25 नंबर है, व्यक्तित्व भिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है? कक्षा का सीमित आकार ठीक है, छात्रों को रुचि के अनुसार गृह कार्य भी ठीक है, बच्चों में उनके अभिभावकों को से संवाद करना ये भी ठीक है, परंतु बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना ये उचित नहीं लग रहा है इसका, तो ये हो जाएगा सी नंबर। किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सहसंबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो ये डेफिनेशन स्पीरमैन के द्वारा दी गई है, स्पीरमैन के द्वारा, इसको हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। पेपर का लेवल एक अच्छा लेवल था, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन इसमें इस प्रकार के थे कि एक बड़ी तरीके से इसका पढ़ा हुआ वो ही कर सकता था इसके अंदर, और बाकी एक नॉर्मल पेपर है इसमें। निम्नलिखित में से बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है। अवाचिक जैसे भूल भुलैया परीक्षण अवाचिक है, केटल संस्कृति परीक्षण है जो अशाब्दिक है, आकार फलक परीक्षण अशाब्दिक है, परंतु आर्मी अल्फा टेस्ट होता है ये शाब्दिक परीक्षण होता है, तो इसका ये हो जाएगा 27 का ए नंबर दोस्तों। नेक्स्ट है, अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसमें अंक प्रदान किया जाता है, तो ये कहते हैं मेजरमेंट कहलाता है, ये मापन होगा इसके अंदर, मापन 28 से हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर है, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? ब्लूम ने जो 6 प्रकार के बताए हैं, जैसे इसके अंदर देखना याद करना है, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना। अनुप्रयोग करना, समझना, विश्लेषण करना ये नहीं होगा, याद करना यहाँ से यानी कि ये हो जाएगा इंग्लिश में अगर देखें रिमेंबर यानी कि ज्ञान से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ज्ञान है, अबोध है, इस प्रकार के इन्होंने बताए थे,
तो ये 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना। नेक्स्ट 30 नंबर देखिएगा, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता एक उत्पाद है, सृजनात्मकता एक क्षमता है, और सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, और सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है। दृढ़ता पाई जाती है, ये कुछ नहीं जच रहा कि दृढ़ता पाई जाती है। क्रिएटिविटी एज प्रेजरमेंस, इस प्रकार कुछ नहीं लग रहा, तो इसका 30 का हो जाएगा डी नंबर। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका अनुसार क्या हो सकता है। और बाकी मुझे ये नहीं लग रहा कि सृजनात्मकता पे दृढ़ता पाई जाती है, तो 30 का हो जाएगा डी नंबर। इस प्रकार टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मनुष्य एक गलतियों का पुतला होता है, और मैंने अच्छी तरह से बुक पढ़कर इसको किया, फिर भी गलती रह सकती है, तो आपकी भी सुझाव आमंत्रित है। देखिएगा, पेपर लेवल ठीक है, पेपर का एक अच्छा, अगर जिसके ने अच्छी तरह से मनोविज्ञान पढ़ रखी है वो इसको अटैम्प्ट अच्छी तरह से कर सकता है। इसके अलावा बाकी इसको मेरे को नहीं लगता कि हर एक कोई इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपकी अच्छी तैयारी है। तो 23 और 24 जुलाई को आपका रीट का सेकंड लेवल ऑफ स्टडी का पेपर है, तो अच्छी तरह से पेपर देना, अच्छी तरह से तैयारी करें। तो वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। और साथ में वीडियो भी मैं करवा रहा हूँ टेस्ट के लिए, बढ़िया क्वेश्चन डेली आते हैं, तो उसको भी आप देखा करें, ताकि आपकी कुछ डाउट्स पे क्लियर हो। धन्यवाद दोस्तों।